स्टूडेंट्स, ये वीडियो खास तौर से आपकी एक क्वेरी का जवाब देने के लिए बनाया गया है कि जब हम किसी फिक्स एसेट को, जब वो पुरानी हो जाए, उसे सेल करते हैं तो सेल करने पर जो गेन हो यानी प्रॉफिट हो, उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। एक व्यूअर हैं अदनान भट्ट, उनकी एक क्वेरी थी कि गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट जब एसेट डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन करते हैं तब, या जब नहीं करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री होगी। मैं स्टूडेंट्स आपको एंट्रीज बताने जा रहा हूं। जब हम किसी एसेट को सेल करते हैं तो हमारी एंट्री होती है जब एसेट डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन करते हैं। ध्यान से देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, और अगर एसेट डिस्पोजल नहीं है तो खाली सिर्फ एसेट का नाम आ जाएगा, यानी टू एसेट अकाउंट, यानी टू मशीनरी अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट एक्सेट्रा। यानी इसमें टोटल अमाउंट आएगा स्टूडेंट्स, इसमें मशीन की जो बुक वैल्यू है प्लस जितना उस पर प्रॉफिट हुआ है। यानी इस एंट्री में हम प्रॉफिट को अलग से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, प्रॉफिट को हम शो करेंगे स्टूडेंट्स अगली एंट्री में। देखिए, प्रॉफिट का अमाउंट यानी एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट अकाउंट, ये हम सेकंड एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। यानी जो सेकंड एंट्री हुई है ये सिर्फ प्रॉफिट के अमाउंट से हुई है, और लेटर ऑन इस गेन ऑन सेल ऑफ एसेट को हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। एंट्रीज एक बार फिर से देख लो। जितने में फिक्स एसेट सेल हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट या टू मशीनरी अकाउंट, फिर उसमें जो प्रॉफिट का हिस्सा है, गेन का अमाउंट है, उसके लिए एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो जाएगी। यानी इस अकाउंट में से प्रॉफिट का अमाउंट जब निकालेंगे, उसे ट्रांसफर करेंगे तो ये उतने अमाउंट से डेबिट हो जाएगा टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट। फिर इस गेन ऑन सेल को हम एट द एंड ऑफ द ईयर नॉर्मली स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर कर देंगे। अब यहां प्रॉब्लम कहां थी, इस व्यूअर ने यानी स्टूडेंट ने जो एंट्री हमें भेजी है वो एंट्री ये भेजी है कि बैंक अकाउंट डेबिट एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट। यानी उनका कहना है कि एसेट डिस्पोजल में बुक वैल्यू आनी चाहिए और प्रॉफिट को यानी गेन को शुरू से ही अलग से क्रेडिट करके चलो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एंट्री भी गलत नहीं है, बट एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्यूरेट नहीं माना जा सकता। रीजन मैं बताऊं आपको सिंपल लैंग्वेज में। जब भी हम कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं स्टूडेंट्स, उसके वाउचर बनते हैं। देखिए, जिसको भी हमने ये एसेट सेल की है उससे हमने टोटल अमाउंट लिया है, उसकी रसीद बनी है, उसका वाउचर बना है। ये आंसर है आपके लिए, इसको समझिए ध्यान से। जब हमने फिक्स एसेट सेल की, टोटल अमाउंट आ गया, उसकी रसीद बनी एसेट डिस्पोजल के नाम से या मशीनरी के नाम से, उसमें टोटल अमाउंट आ गया, उसी के बेस पर वाउचर बनेगा। तो हमारी फर्स्ट एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल होगा। फिर इसमें जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो गेन ऑन सेल में ट्रांसफर कर दिया, और फिर गेन ऑन सेल को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। नॉर्मली डायरेक्ट एंट्रीज अलाउड नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर डायरेक्ट एंट्रीज ही करनी है फिर तो हमारी डायरेक्ट एंट्री गेन ऑन सेल भी लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर लिखिए टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बट अकाउंटिंग में जो भी होता है एक सिस्टमैटिकली होता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट्स यानी रसीदें और वाउचर्स के बेस पर होगा, सीक्वेंस में। यूं तो ये तो वैसे ही है स्टूडेंट, समझिए। जब हम किसी एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, देखिए फिक्स एसेट पे, तो हम डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करते हैं, इसको समझिएगा प्लीज। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, देखिए टू मशीनरी अकाउंट, और फिर इस डेप्रिसिएशन को हम स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर कर देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखिए, इसमें तो हम ये भी कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन को डेबिट करने की जरूरत ही नहीं है, डेप्रिसिएशन से डेप्रिसिएशन कैंसिल होना ही है, तो सीधी एंट्री पास कर दो, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू मशीनरी। पॉसिबल है बट एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग में जो भी हम ट्रांजैक्शंस करेंगे उनको सिस्टमैटिकली करेंगे, ताकि हर अकाउंट को जब हम वेरीफाई करें, उसका इंडेक्स देखें, तो इजीली उन चीजों को ट्रेस कर पाएं, वेरीफाई कर पाएं, क्रॉस वेरीफाई कर पाएं। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।
और जो वजह है वाउचर्स की, रसीदों की, अकाउंटिंग सिस्टम की, वो भी आपको क्लियर हुई होगी। एनीवेज व्यूअर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को बड़े अच्छे से ध्यान से देखा आपने, और इस तरह की एक ऐसी क्वेरी अराइज की जो नॉर्मली सभी के माइंड में होती है। तो इस तरह की क्वेरीज को सेटिस्फाई करने के लिए ही हम लोग हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।